Hello, Redo. Shubham this side, and welcome back to the members only market analysis video. I hope guys कि आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा एंड आई डोंट नो कि कैसा रहा होगा क्योंकि कल यहाँ पर मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की थी क्योंकि लास्ट 2 to 3 डेज से मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है वेदर चेंज की वजह से थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मतलब ऐसा पॉजिटिव पॉजिटिव फील नहीं हो रहा था और थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम की वजह से तबीयत थोड़ी डाउन थी बट मैं मार्केट को देख रहा था यहाँ पर आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर एक्टिवली मैंने भी कुछ ट्रेड प्लान नहीं बनाया था क्योंकि ऐसा एक्टिव मतलब जो होता है ना पॉजिटिवनेस नहीं लग रही थी दैट्स वाई जब भी मैं ऐसा लो लो फील करता हूँ मैं ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक्स हो जाती हैं दैट्स वाई मैं यहाँ पर वीडियो भी नहीं बना पाया बट आज मैंने मार्केट को बहुत ही अच्छे से देखा एनालाइज किया एंड आज भी थोड़ा बहुत मुझे मतलब लग नहीं रहा था कि वीडियो बनाऊं बट अभी जो मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है जो आज मैंने पूरे दिन ऑब्जर्व किया है मैंने सोचा कि ये मेरे कम्युनिटी के साथ में शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों भी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं इसी वजह से आज वीडियो में थोड़ी सी मेरी एनर्जी लो लगेगी बट आप वीडियो एंड तक देखना बिकॉज बहुत अच्छी एनालिसिस ये होने वाली है एंड दोनों भी अपने बैंक निफ्टी एंड निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं पूरा बेसिक से यहाँ पर एनालिसिस करते हैं हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने वाले सारे सब कुछ लेवल्स एंड स्ट्रक्चर मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ तो सिंपल सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी जो है वो ये वाली एक पुल बैक जोन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है अगर आप यहाँ पर देखोगे एवरी टाइम जब से कोरोना फॉल आया तब से प्राइस इस वाले जोन तक पुल बैक लेता है देन यहाँ पर से ऊपर जाकर नया ऑल टाइम हाई बनाता है तो उसी तरीके से यहाँ पर से रिजेक्शन लेके प्राइस अभी नीचे आ रहा था एग्जैक्टली जोन को टच नहीं किया है यहाँ तक कि प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर से ही रिवर्सल दिखा दिया है ठीक है ना क्यों रिवर्सल दिखाया क्योंकि कंटिन्यूसली प्राइस यहाँ पर से गिर रहा था एंड अगर हम बॉटम टू टॉप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे तो एग्जैक्टली 0.6 मिनट के जोन से प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया है एंड यहाँ पर से ये बाउंस दिखाया है ठीक है ना बट यहाँ पर से एक पॉइंट आउट करने जैसी चीज क्या है कि प्राइस ने इस वाले पुल बैक जोन तक एग्जैक्टली पुल बैक नहीं लगाया है ठीक है ना देन यहाँ पर से क्या होता है प्राइस यहाँ पर ये हमारा 0.6 मिनट का जोन है यहाँ पर सपोर्ट ले लेती है एंड यहाँ पर से ऊपर बढ़ने लगती है ठीक है ना तो जैसे यहाँ पर ऊपर बढ़ने लगती है मैंने आपके साथ में एक वीकली सप्लाई जोन शेयर किया था ये वीकली सप्लाई जोन था एंड मैंने आपके साथ में शेयर किया किया था कि अगर ये वीकली सप्लाई जोन यहाँ पर से ब्रेक होता है ना तो प्राइस इजीली बहुत ही अच्छे से ऊपर जा सकती है एंड आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो कि मार्केट ने जब यहाँ पर फॉल दिखाया था एग्जैक्टली इसी वीकली सप्लाई जोन पे मार्केट ने सपोर्ट दिखाया एंड अगेन यहाँ पर से क्या तगड़ा बाउंस दिखाया था ठीक है ना जो भी लेवल्स आपके साथ में शेयर किए थे बहुत ही अच्छे से वर्क किए एंड ये भी बताया था कि अगर ये वीकली सप्लाई जोन अपसाइड में ब्रेकआउट कर देता है तो हमें इस वाले फॉल को टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना है देन ये जो लेवल्स है जैसे कि ये 0.382 हो गया 0.5 हो गया 0.618 हो गया ये हमारे लिए अपसाइड के रेजिस्टेंस का या फिर प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स का काम करेंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स का काम करेंगे एंड स्पेसिफिकली ये जो 0.5 का लेवल है ये लेवल मैंने आपके साथ में शेयर किया था जब प्राइस इसको अप्रोच भी नहीं किया था मतलब ये ब्रेकआउट जब हुआ था ये दो कैंडल्स पे मैंने ये एनालिसिस आपके साथ में शेयर की थी कि 0.5 पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल है जहां पर 0.5 ये जो प्रीवियस हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है इसके नेकलाइन के साथ में कोइंसाइड हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन है और ये हमारा 0.5 का लेवल है ये यहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है इसी वजह से जब प्राइस यहाँ पर से ऊपर जाएगा ना इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमें ये देखना होगा कि क्या मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर पाता है या फिर यहाँ पर से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है तो राइट नाउ प्राइस ने यहाँ पर से रिजेक्शन लिया हुआ है एंड यही आसपास ही ट्रेड कर रहा है ठीक है ना अभी यहाँ पर मैंने वो ऑब्जर्वेशन क्या किया जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर फिबोनाची यूज करता हूँ एंड इलॉइट वेव थ्योरी अगर आपको पता होगा अच्छे से मार्केट में काम करती है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है बट मैं यहाँ पर एक्टिवली उसे यूज नहीं करता बट अगर एकदम इजीली वो आइडेंटिफाई हो जाए
करंट मार्केट में, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिलाय करना मैं प्रेफर करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर हम यहाँ पर वेव एनालिसिस या फिर वेव काउंटिंग करेंगे, तो राइट नाउ यहाँ पर ये जो फॉल लगा था, इसे हम प्राइमरी इम्पल्स मूव मानेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम इस वाले इम्पल्स मूव को ये 5 वे पैटर्न काउंट करेंगे, तो सिंपल सिंपल यहाँ पर इस तरीके से बनता है। ये फर्स्ट वेव हो गई, ये हमारी सेकेंड वेव हो गई, उसके बाद में ये थर्ड वेव, उसके बाद में ये फोर्थ वेव, और यहाँ से यहाँ तक प्राइस ने एक फिफ्थ वेव लगाई। राइट, फिफ्थ वेव लगाई, 0.6 मिनट पे सपोर्ट लिया। एंड एवरी टाइम क्या होता है, फिफ्थ वेव के बाद में, सॉरी, 5 वेव पैटर्न के बाद में एक करेक्शन स्ट्रक्चर बनाता है। वो करेक्शन स्ट्रक्चर कौन सा होता है, एबीसी स्ट्रक्चर। इसका मतलब सिंपल सिंपल अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, तो अगर प्राइस कुछ इस तरीके से फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव लगा के नीचे आ जाती है, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट दिखाती है ना, तो इस वाले इम्पल्स मूव का अपसाइड में एक प्रॉफिट बुकिंग बनता है। और वो एक 3 वेव पैटर्न में आता है। लाइक यहाँ पर एक करेक्शन वेव इसे बोला जाता है। कुछ इस तरीके से आती है वो, कि लाइक ए, बी, सी, ये सी बनने के बाद में अगर यहाँ पर से हमें रिजेक्शन बनता है, तो प्राइस अगेन यहाँ पर से फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव कुछ इस तरीके से गिरना चालू हो जाती है। तो अभी ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये करेक्शन स्ट्रक्चर, ये कहीं ना कहीं मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये 100% नहीं है। मैं यहाँ पर इलॉइट वेव को एवरीडे यूज नहीं करता हूँ, एक्टिवली यूज नहीं करता हूँ, बट जब भी ये इतना सिंपली विजिबल हो, तो उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, जस्ट बिकॉज ये इलॉइट वेव फिबोनाची पैटर्न के साथ में मैच होते हैं एंड अच्छे से वर्क करते हैं। फिबोनाची के साथ में मेरा इलॉइट वेव के ऊपर भी अच्छा खासा स्टडी है, एंड दैट्स वाई मैं ये ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो ये फिफ्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई, एंड अभी जो चल रही है वो यहाँ पर करेक्शन वेव चल रही है। राइट, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये फर्स्ट वेव नहीं, या फिर इसे हम ए बोलते हैं। ए के बाद में यहाँ पर ये बी, एंड उसके बाद में अभी राइट नाउ प्राइस जो है वो सी इस वाले वेव में चल रहा है, एंड अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है, जो कि है ये 0.5, विच इज कोइंसाइडिंग विथ नेकलाइन ऑफ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न। राइट, एंड यहाँ पर से हमें रिजेक्शन भी मिल चुका है। तो अभी यहाँ पर से ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर हम ये बोलता है कि अगर हमें यहाँ पर से रिजेक्शन मिल रहा है ना, तो हमें सिंपल सिंपल अगर रिजेक्शन मिल रहा है, मार्केट कुछ लेवल्स आपको बताने वाला, उस लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है, डाउन साइड में अच्छा हमें बियरिशनेस दिख रहा है ना, तो यहाँ पर से अगेन ये बियरिश काउंटिंग वाला वेव कंटिन्यू कर सकता है इस वाले पुल बैक जोन तक। मतलब इस वाले पुल बैक जोन तक अगेन प्राइस यहाँ पर आ सकता है। देन जो भी होगा वो आगे का होगा, वो मैं प्रिडिक्ट वगैरह यहाँ पर नहीं करना चाहता। बट राइट नाउ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट नाउ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर रिजेक्शन मिल रहा है ना, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर से एक डाउन साइड में फॉल देखने को मिल सकता है, या फिर ये वेव कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है आपको। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ पर से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एंड ओनली इफ अगर ये रिजेक्शन मिल रहा है तो, बियरिशनेस दिख रही है तो, ठीक है ना, अदरवाइज ये यहाँ पर से ऊपर भी जा सकता है। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, अगर ये ब्रेक कर रहा है ना, तो यहाँ पर से मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेने ही वाला हूँ। बट अगर ये शॉर्ट कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छे कन्वेक्शन के साथ में हमें यहाँ पर से शॉर्टिंग के भी ट्रेड्स बन सकते हैं, अगर ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ पर से ये पूरा पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपको क्लियर हो चुकी होगी। अभी राइट नाउ देखते हैं कि प्राइस यहाँ पर क्या करने का ट्राई कर रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप सिंपल सिंपल देखोगे, लेवल से यहाँ पर से हटा देता हूँ, प्राइस ने यहाँ पर से रिजेक्शन लिया हुआ है, एंड प्राइस जो है वो इस वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। एंड राइट नाउ प्राइस ने इसी वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, एंड ऊपर भी आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है। एंड ऊपर जाकर कहीं ना कहीं प्राइस ने एक लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसका मतलब प्राइस यहाँ पर हाइयर हाइज एंड हाइयर लोज बनाते हुए ऊपर आ रहा था, प्राइस हाइयर हाई बनाता है, हाइयर लो बनाता है, देन उसके बाद में एक लोअर हाई बनाता है, एंड प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। सो मैं ट्रेंड लाइंस के ऊपर इतना रिलाय नहीं करता। बट अगर एक बात आपको बताना चाहूँ, तो ये जो प्रीवियस स्विंग लो है, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का काम करने वाला है। अगर प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन के साथ में इस वाले प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से नीचे आकर ब्रेकडाउन कर देती है ना, तो इस
ट्रेंड लाइन के नीचे एंड इस वाले स्विंग लो के नीचे हम बोल सकते हैं कि प्राइस बहुत ही अच्छे से गिर सकता है। इस वजह से इस वाले ट्रेंड लाइन पे तो मैं रिलाई नहीं करने वाला हूँ। बट अगर प्राइस इस वाले प्रीवियस स्विंग लो का डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है, तो इस स्विंग लो के नीचे वीक पुल बैक देखकर या फिर अच्छे ब्रेकडाउन कैंडल देखकर शॉर्टिंग के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। प्राइस यहाँ पर से बहुत ही अच्छे से डाउन साइड में गिर सकता है। ठीक है ना। देन वो हमने जो करेक्शन वाला सब कुछ डिस्कस किया था वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। कन्विक्शन के साथ में हम यहाँ पर डाउन साइड के ट्रेड्स ले सकते हैं। हमें पता भी है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल से प्राइस रिजेक्ट हुआ है एंड आपको ये भी पता है कि यहाँ पर प्राइस लोअर मतलब एक हायर हाई बना रहा था, उसके बाद में एक लोअर हाई क्रिएट किया ना अपने प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन किया है, तो मार्केट यहाँ पर से नीचे आ सकता है। ठीक है। सो आई होप कि यहाँ पर से शॉर्टिंग की तो एनालिसिस आपको यहाँ पर से क्लियर हो चुकी होगी। लॉन्ग किस तरीके से कर सकते हैं, तो राइट नाउ ये ही एक लेवल है जिस लेवल के ऊपर हम हाइयर प्रोबेबिलिटी लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। लाइक मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके अगेन बाउंस कर सकता है, तो इस लेवल के ऊपर हम लोअर प्रोबेबिलिटी लॉन्ग के ट्रेड सेटअप को ट्रेड कर सकते हैं एंड हमारे 0.5 के ऊपर हम हाइयर प्रोबेबिलिटी लॉन्ग के ट्रेड सेटअप्स को ट्रेड कर सकते हैं। एंड यही सिंपल सेटअप होने वाला है मुझे निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। इवन ये जो 0.5 एंड ये जो लेवल था यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सब कुछ यहाँ पर लिखा है कि फिबोनाची 0.5 लेवल के साथ में नेकलाइन के साथ में यहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है एंड ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है। एंड ये शायद मैंने फ्राइडे को ही आपके साथ में 6 को ही आपके साथ में शेयर कर दिया था। ठीक है। सो आई होप कि यहाँ पर से अभी आपको निफ्टी की एनालिसिस पूरी क्लियर हो चुकी होगी एंड बैंक निफ्टी की तो बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, बिकॉज जिस तरीके से निफ्टी राइट नाउ अपने मेक और ब्रेक लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट इट्स मेक और ब्रेक लेवल। ऐसा है, मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, आपको पूरी एनालिसिस यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आना चाहूँगा यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में एंड यहाँ पर से सारी ड्राइंग कहाँ पर चली गई, आई डोंट नो। यस, आ गई। या तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में अगर आपने मेरा वीकली एनालिसिस वीडियो प्रीवियस वीक का, मतलब प्रीवियस से भी प्रीवियस वीक का वीकली एनालिसिस वीडियो जो मैं वीकेंड पे शेयर करता हूँ वो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि एक्चुअली में ये एनालिसिस क्या कहती है। ठीक है ना। तो सिंपल सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बैंक निफ्टी का मंथली का चार्ट है, ठीक से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है बैंक निफ्टी में ये प्राइमरी पुल बैक जोन है। लाइक यहाँ पर 2008 में जो फॉल आया था, 2010 में जो फॉल आया था, 2015 में जो फॉल आया था, ये जो 2020 में जो कोरोना फॉल आया था, ये कब 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 आया है, जब प्राइस इस वाले पुल बैक जोन से दूर गई है और यहाँ पर से एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल से, ये आप एनालिसिस जाके देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वाली एनालिसिस की वीडियो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। एवरी टाइम कोई ना कोई फिबोनाची का लेवल है, वहां पर से रिजेक्शन लिया है, इस वाले पुल बैक जोन तक पुल बैक लिया है, एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची का लेवल है, एक्सटेंशन का पुल बैक लिया है। सेम यहाँ पर भी पुल बैक दिख रहा होगा एंड राइट नाउ प्राइस इस वाले पुल बैक जोन से बहुत दूर ट्रेड कर रहा है। एंड जिस तरीके से प्रीवियसली हमने किया था या फिर स्टडी हमने किया था, सिंपल सिंपल मैंने क्या कर दिया है, अभी यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉल कौन सा है, जो प्रीवियस मतलब हम कह सकते हैं कि प्रीवियसली मतलब हम क्या कहते हैं उसको, जस्ट जस्ट प्रीवियस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉल कौन सा है, ये कोरोना का फॉल है। लाइक यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा दिया ताकि मुझे ऊपर के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स मिल सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 1.272 यहाँ पर प्राइस ने फॉल दिखाया था, ये 1.618 प्राइस ने यहाँ पर फॉल दिखाया था एंड राइट नाउ प्राइस जो है वो 2.272 यहाँ पर 2-3 बार ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट करने का। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है, मान लीजिए कि अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है, तो डायरेक्टली प्राइस कहाँ तक जाएगी, 2.6 मिनट तक। बट अभी अभी भी मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि प्रीवियसली 2 बार मार्केट ने यहाँ पर ट्राई किया है, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, प्राइस गिरा है। कल भी यहाँ पर वो ट्राई करे, मतलब अभी भी यहाँ पर आज भी वहां पर ब्रेकआउट करने का ट्राई हुआ है एंड ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। ब्रेकआउट अगर करेगा तो 2.6 मिनट तक जा सकता है बैंक निफ्टी। बट अगर ये फेल हो रहा है, अगर नीचे आकर ये जो सेकेंडरी ट्रेंड लाइन है जहां पर एवरी टाइम बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, इसको भी अगर ब्रेक डाउन कर रहा है ना,
तो डाउन साइड बहुत बड़ी है। ठीक है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि एंड ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रीवियस जो आपको चार्ट दिख रहा है जो मैंने 2000 से लगाया, मतलब 2000 साल से लगाया है, वहां से आपको आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये चार्ट हमें ये बता रहा है। ठीक है ना, राइट नाउ प्राइस कहाँ पर ट्रेड कर रही है, राइट नाउ प्राइस ट्रेड कर रही है 2.272 पर। एंड यहाँ पर अभी क्या करते हैं, ये हटा देते हैं एंड चलते सीधा सीधा डेली टाइम फ्रेम में। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि प्राइस ने कितने बार ट्राई किया है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम ट्राई किया, नहीं ब्रेक हुआ, मार्केट गिरा। सेकेंड टाइम एक्चुअल में ब्रेकआउट कर दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट यहाँ पर से भी गिरा। एंड राइट नाउ थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पर से ट्राई कर रहा है। फर्स्ट कैंडल ने ट्राई किया, नहीं हुआ। 5 दिसंबर को, 6 दिसंबर को ट्राई किया, नहीं हुआ, एक इनसाइड बार कैंडल बनी। एंड राइट नाउ आज भी यहाँ पर एक इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ऐसा एक कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, अच्छे से कंसोलिडेट हो चुका है, अच्छे से रेंज बाउंड हो चुका है। लगभग 2 इनसाइड बार कैंडल स्टिक सेटअप्स यहाँ पर से बन रहे हैं। एंड अभी यहाँ पर से एक डाउन साइड में या फिर अप साइड में बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सिर्फ हमें ये पता है कि ये 2.272 पे ट्रेड कर रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल पर है। अभी हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं आपको सिंपल सिंपल बताना चाहूंगा। हम इनसाइड बार को किस तरीके से ट्रेड करते हैं, हम इनसाइड बार का हाई मार्क करते हैं, जो ये प्रीवियस इनसाइड बार है, जो एंड इनसाइड बार का लो मार्क करते हैं। सिंपल हमें ये करना है, आ जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। एंड जिस भी डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में छोटे छोटे पुल बैक्स देखकर लॉन्ग या फिर शॉर्टिंग के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। मुझे यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन है, मैं यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ। अगर प्राइस अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो ऑब्वियसली प्राइस एक अच्छे से अपसाइड में रैली लगाएगा, हम यहाँ पर से छोटे छोटे पुल बैक देखकर लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। एंड अगर प्राइस यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम यहाँ पर से छोटे छोटे पुल बैक देखकर शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है ना, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी है। ठीक है, सो यही पूरा पूरा एनालिसिस है जो अभी मैं यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में दोनों भी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़े हैं। पूरा लॉजिक के साथ में मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दिए। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। राइट नाउ अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे इस वाले वीडियो के नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। कल 100% हमारा सेशन होगा जहाँ पर वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये ऑब्जर्वेशन में मतलब मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था क्योंकि एक्चुअली में मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, लाइक मतलब सर्दी ज़ुकाम की वजह से अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। बट फिर भी ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया, मार्केट जिस तरीके से जिस इम्पोर्टेंट लेवल पे खड़ा है, ये मेरा काम बनता है कि मेरे कम्युनिटी को मैं अपडेट कर दूँ। मेरे माइंड में क्या चल रहा है, हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए, ये बता दूं। एंड दैट्स वाई मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। होप कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। ठीक है, सो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू वेरी मच।